इस कहानी का मेन कैरेक्टर सोलोमन एक खतरनाक लुटेरा है। उसने किले पर हमला किया है। किले अंदर दाखिल होने के बाद खजाना लूटने के लिए वो सीधा तहखाने में जाता है। पर उस किले का तहखाना बहुत डरावना था। हर जगह आईने लगे हुए थे जो एक एक करके उसके साथियों को नर्क की दुनिया में खींच रहे थे। सोलोमन समझ आता है कि ये किला राक्षसों के कब्जे में है, लेकिन लालच के चलते वो अपने कदम पीछे नहीं लेता। तहखाने में पहुंचने के बाद उसे कीमती खजाना दिखाई देता है। जब वो इसे छूने वाला होता है, अचानक किले में ठंड बढ़ जाती है और देखते ही देखते एक राक्षस भयानक डेविल रीपर का रूप ले लेता है। वो रीपर उसे बताता है कि उसके पाप का गड्ढा भर गया है, वो उसे नर्क की दुनिया में लेने आया है। रीपर उसे मारने ही वाला होता है कि सोलोमन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है, इससे पहले कि वो रीपर उसे नर्क की दुनिया में खींच लेता। सोलोमन छलांग लगाकर वहां से भाग जाता है और मौत के मुंह से बच जाता है। देखते ही देखते कहानी अब 1 साल आगे जाती है। मौत को सामने देखने के बाद सोलोमन में काफी सुधार आया था। वो इस उम्मीद में था कि कुछ अच्छे काम करे ताकि उसके पाप कम हो जाएं। इसलिए उसके पास जो दौलत थी, जितने पैसे थे, वो दान कर देता है। सारे बुरे कामों को छोड़ देता है। अब वो अच्छे रास्ते पर चल रहा था। एक चर्च में रह रहा था, लेकिन एक दिन चर्च का प्रीस्ट उसे बताता है कि जब से वो यहाँ रह रहा है तब से उसे काफी बुरी शक्तियों का चर्च में एहसास होने लगा है और उसे एक भविष्यवाणी दिखाई दी है कि सोलोमन की डेस्टिनी कुछ और है जिसे उसे ढूंढना होगा। इसलिए प्रीस्ट उसे चर्च छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, पर सोलोमन के लिए यह अकेली जगह थी जिस जगह वो अपने बुरे कर्मों से छुपकर रह रहा था। लेकिन प्रीस्ट के कहने पर वो चर्च छोड़ने को मजबूर हो जाता है। अब वो पैदल ही अपने पुश्तैनी देश की तरफ निकल पड़ता है, जिस देश में वो पला बड़ा था। लंबे सफर के बाद थका हारा जब वो आराम कर रहा होता है, तभी कुछ लुटेरे उसे घेर लेते हैं। वो उसे काफी मारते हैं, पर सोलोमन अपनी तलवार नहीं उठाता। अब वो एक अच्छा इंसान बन रहा था। इसका फायदा उठाते हुए वो लुटेरे उसे बुरे तरीके से घायल कर देते हैं। जब सोलोमन जख्मी हालत में पड़ा हुआ था, तभी उसे बचपन की चीजें याद आती हैं कि कैसे उसके बाप ने उसे राज्य संभालने के काबिल न मानकर राज्य की जिम्मेदारी दूसरे बेटे को सौंपना तय किया था और उसे ना चाहते हुए भी एक चर्च में काम करने के लिए भेज दिया, जो सोलोमन को बिल्कुल नहीं पसंद था। इसलिए उसने अपने बाप की बात नहीं मानी और गुस्से में आकर उसके बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया। इस सपने से जागने के बाद उसे पता चलता है कि वो पूरे तरीके से जख्मी हो चुका है, लेकिन एक परिवार होता है जो उसकी जान बचाता है। ये परिवार एक शांत शहर की तलाश में निकला होता है और सोलोमन को अपने सफर में शामिल कर लेता है। इस दयालुपन से सोलोमन का दिल पिघलने लगता है। धीरे धीरे सोलोमन को उस परिवार के साथ लगाव हो जाता है। परिवार में मेरिडेथ नाम की एक लड़की रहती है जो सोलोमन को पसंद आने लगती है। अब एक रात फिर से सोलोमन को अपने बचपन की याद आती है कि कैसे बचपन में जब उसका भाई एक लड़की को छेड़ रहा था तो उसे बचाने के चक्कर में अनजाने में उसके हाथों उसके भाई की जान चली गई। अगले दिन सोलोमन और ये परिवार सफर के लिए आगे निकल पड़ता है। सफर के दौरान उनको एक पूरा जला हुआ गांव और गांव वालों की लाशें मिलती हैं, जिनकी आंखें अजीब तरीके से जली होती हैं। कोई नहीं बचा होता सिवाय एक बच्ची के। वो बच्ची बताती है कि गांव वालों ने एक डायन को जलाने की कोशिश की थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन उस आग से डायन को कुछ नहीं हुआ और देखते ही देखते डायन इन सारे लोगों की आंखें नोच ली जो उसकी मौत का नजारा ले रहे थे। अब रात हो जाती है और ये परिवार सोने से पहले प्रार्थना करने लगता है, पर वो बच्ची प्रार्थना ना करने का बहाना करने लगती है। ये सोलोमन को काफी अजीब लगता है, इसलिए वो क्रॉस लेकर बच्ची की तरफ बढ़ने लगता है, पर वो बच्ची मेरिडेथ की हथेली पर कुछ मार करके अपने असली डायन के रूप में बदलकर भाग जाती है, यानी कि ये बच्ची ही डायन थी। अगले दिन उनको चलते हुए कुछ डाकू नजर आते हैं जिन्होंने काफी मासूम लोगों को कैद कर रखा है। सोलोमन तुरंत अपने परिवार को संकेत देता है कि आगे खतरा है, लेकिन वो डाकू परिवार के लोगों को पकड़ लेते हैं। ये डाकू दरअसल मेरिडेथ की खोज कर रहे थे। सोलोमन उनसे परिवार को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, पर उनके लीडर का इशारा करते ही सारे डाकू परिवार के लोगों की जान लेनी शुरू कर देते हैं। सोलोमन, जिसने तलवार न उठाने का फैसला किया था, परिवार को बचाने के लिए एक बार फिर से तलवार उठा लेता है और एक एक करके सबको जान से मारने लगता है। लेकिन तब तक वो लोग परिवार के सारे लोगों को मारकर और मेरिडेथ को लेकर वहां से भाग निकलते हैं। जब मेरिडेथ का बाप अपनी आखिरी सांसें ले रहा था,
तो वो सोलोमन से अपनी बेटी को बचाने की रिक्वेस्ट करता है और उसे ब्लेसिंग देता है। अगर वो इस काम में सफल रहा तो गॉड उसके पापों को जरूर माफ कर देगा। अब सोलोमन मेरिडेथ को बचाने की कसम ले लेता है। सोलोमन बदले की आग में तुरंत उन लुटेरों को चेज करने लगता है, उनको पकड़कर सबक सिखाने लगता है। सारे डाकू मारने के बाद मेरिडेथ उसे कहीं नहीं मिलती। काफी दिन के सफर के बाद सोलोमन को कुछ लोग मिलते हैं जिनके गांव को लुटेरों ने निगल लिया था, और एक चर्च में छुपे हुए प्रीस्ट से पता चलता है कि वो सभी डाकू एक इवल जादूगर शैतान के सेवक मालाची के कठपुतले हैं, जिसकी सेना हर गांव पर हमला कर कमजोरों को गुलाम बना लेती है, ताकतवर लोगों का दिमाग काबू कर उनको अपनी कठपुतली बना लेती है। और इन सबको मालाची का एक खास आदमी मास्क राइडर लीड करता है, जिसके अंदर किसी को भी अपना गुलाम बना लेने की शक्ति है। और उसने उसके गांव के लोगों को भी अंधेरे की सेना में बदल दिया, और उन लोगों को उसने एक अंडरग्राउंड तहखाने में छुपा रखा होता है। लेकिन प्रीस्ट को पता था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, इसलिए वो उनको कई बार खाना भी देता था। ये देख सोलोमन पूछता है कि आप खाने में क्या देते हो, लेकिन इसका जवाब देने से पहले ही प्रीस्ट सोलोमन को इन राक्षसों के बीच धकेल देता है, और ये चारों तरफ से सोलोमन को खाने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। सोलोमन अपनी जान बचाकर एक सीक्रेट डोर से दूसरे धार्मिक इलाके में चला जाता है। उस इलाके में इनका एंटर होना मना था, पर अब सोलोमन को वही लुटेरे घेर लेते हैं जिन्होंने पहले उसे लूटने की कोशिश की थी। अब वो भी मालाची के सेवक बन चुके हैं। सोलोमन उनको मारकर अपना पुराना बदला पूरा करता है। सोलोमन उनके एक साथी को टॉर्चर करता है और मेरिडेथ के बारे में पूछता है, तो वो रिवील करता है कि मेरिडेथ अब नहीं रही। ये सुन सोलोमन को काफी गुस्सा आता है, और वो उस इंसान को उन्हीं राक्षसों के बीच डाल देता है जिनसे वो बचकर भागा था। उसके बाद मेरिडेथ को बचाने में नाकामयाब रहा ये सोचकर दुखी होकर शराब पीने लगता है। तभी उसे एक पुराना साथी मिलता है जो सोलोमन को मालाची के खिलाफ सेना बनाने के लिए कहता है, लेकिन सोलोमन इनकार कर देता है। अगली सुबह मालाची की सेना उस इलाके में चोरी से घुसकर सोलोमन के साथ सभी को बंदी बना लेती है, और सोलोमन को बुरे तरीके से क्रूसीफाई कर दिया जाता है। सोलोमन अब टूट चुका है, आजाद होने की कोई अटेम्प्ट नहीं करता। वो अपना दम तोड़ने ही वाला था कि उसे सामने से मेरिडेथ नजर आती है। वो सोलोमन को देख जोर जोर से मदद के लिए पुकारती है। मेरिडेथ की चीखें सुनने के बाद सोलोमन खुद को मशीनों से आजाद कर लेता है, लेकिन वो काफी कमजोर हो चुका था। उसे सैनिक मारने ही वाले थे कि तभी उसके पुराने साथी आकर उसकी जान बचा लेते हैं। सोलोमन का एक पुराना साथी बताता है कि मालाची पहले एक प्रीस्ट होता था, लेकिन लालच के चलते उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी, और अब तो मालाची ने उसके बाप के किले पर भी कब्जा कर लिया है। सोलोमन अपने बाप के किले का चप्पा चप्पा जानता था। अपने साथियों के साथ किले में दाखिल होता है। दाखिल होते ही मालाची की सेना और उसके साथियों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सोलोमन और मास्क राइडर दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होती है। सोलोमन उसके सामने टिक नहीं पाता और जान बचाकर किले में घुस जाता है और मेरिडेथ को खोजने लगता है। तभी उसका बाप उसे कैद मिलता है। वो रिवील करता है कि मास्क राइडर कोई और नहीं बल्कि उसका भाई है, जिसे उसने गलती से धकेल दिया था। बुरी तरह गिरने के बाद कोई भी प्रीस्ट, कोई भी सर्जन उसे बचा नहीं सका। मजबूरी में उनको मालाची की मदद लेनी पड़ी, जिसने अपने मैजिक मिरर और काले जादू की मदद से उसे बचा लिया। उसके बाद वो मालाची के हर ऑर्डर को फॉलो करने लग गया। सोलोमन चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकता। काले जादू ने सबको कैद कर रखा है। सोलोमन के फादर उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी जान लेकर उनको मुक्त करे। अब सोलोमन को अपने बाप पर दया आने लगती है। कोई रास्ता न होने के कारण मजबूरन उसे अपने बाप को हमेशा के लिए इस कैद से आजाद करना पड़ता है। इसके बाद वो मेरिडेथ की खोज में आगे निकल जाता है। आगे जाने पर पहली बार उसका सामना मालाची से होता है। मेरिडेथ भी वहीं कैद होती है। वो मालाची को लड़ने के लिए ललकारता है, लेकिन वो एकदम से हवा में गायब हो जाता है। सोलोमन अब मेरिडेथ को छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी उसका भाई उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। सोलोमन बहुत कोशिश करता है कि अपने भाई की जान न ले, पर अंत में सोलोमन अपने भाई को जलती आग में फेंककर मार देता है। अब मालाची मेरिडेथ के प्योर ब्लड की मदद से एक विशाल राक्षस को आजाद कर देता है ताकि वो सोलोमन की आत्मा ले सके और मेरिडेथ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। सोलोमन उस शैतान के आगे कुछ नहीं था। इससे पहले मालाची मासूम मेरिडेथ की जान लेता। सोलोमन मालाची को अपनी आत्मा देने को तैयार हो जाता है।
लेकिन आत्मा देने से पहले वो चालाकी से मालाची को शूट कर देता है और मालाची के मरते ही सोलोमन राक्षस के साथ पोर्टल में खिंचने लगता है। राक्षस के पोर्टल में खिंचे जाने के बाद सोलोमन वहीं बेहोश हो जाता है। मेरिडेथ को लगता है शायद सोलोमन की आत्मा डेविल ले गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे होश आता है और पता चलता है कि सोलोमन ने मेरिडेथ की जान बचाई है। उसके सारे पापों का प्रायश्चित हो गया, गॉड ने उसे माफ कर दिया, वो नर्क की दुनिया में एंटर नहीं कर पाया। इस तरह सोलोमन अपने पापों से मुक्त हो जाता है। मूवी के अंत में सोलोमन अपने साथियों से रीयूनाइट होने के बाद कसम लेता है कि वो दुनिया भर में घूमकर लोगों को काले जादू के साए से मुक्त करेगा और ये मूवी खत्म हो जाती है।